बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारतीय मीडिया ने गुज़िश्ता 9 माह के दौरान मुसलसल एक कैंपेन शुरू की जिसके अंदर इमरान बाजवा लड़ाई को टॉप पर रखा गया था और पूरी भारतीय कौम को भारत का मीडिया इस बात का एहसास दिलवाने, इस बात पर यकीन करवाने के लिए कोशिशें करता रहा कि जी इमरान और बाजवा लड़ पड़े हैं, पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, पाकिस्तान का कुछ नहीं बचा है, पाकिस्तान उजड़ चुका है, पाकिस्तान तबाह हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर से हर किस्म की सहूलत ख़त्म हो गई है और पाकिस्तानी अवाम अब एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गए हैं। और इनकी ये सारी मेहनत हमारे नए आने वाले आर्मी चीफ ने अपने एक बयान के जरिए मिलियामेट करके रख दी है, खत्म करके रख दिया। भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत को ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दी गई है। और भारतीय अवाम भी अब अपने मीडिया और अपने फौज से पूछ रही है, मोदी से पूछ रही है कि अब नए आर्मी चीफ का, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का जो बयान आया है, आपकी बोलती क्यों बंद होकर रह गई है। ये तमाम तर तफसीलात आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी पाक अफवाज को, हमारे मुल्क को और इमरान खान को हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हमेशा इनको कामयाब और सुरखरू रखे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि गुज़िश्ता 9 माह के दौरान जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो उसके बाद से बाजवा इमरान खान की जो लड़ाई शुरू हुई थी, पाकिस्तान का मीडिया भी इस हवाले से मुसलसल कवरेज करता रहा, सोशल मीडिया के ऊपर भी बात होती रही और भारतीय मीडिया सबसे ज्यादा खुश था, भारतीय मीडिया सबसे ज्यादा छलांगे लगा रहा था, उछल रहा था कि जी देखें अब पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी दो ताकतें हैं वो आपस में उलझ पड़ी हैं, आपस में लड़ पड़ी हैं और ये दोनों आपस की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान को नुकसान देंगे और वो नुकसान पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा होगा कि जिसके बाद पाकिस्तान फिर से खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा, इसके अंदर उतनी ताकत ही नहीं होगी कि ये फिर से खड़ा हो पाए और पाकिस्तान अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। मगर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था और भारतीय मीडिया का हमेशा की तरह ये प्रोपेगेंडा भी, उनकी ये साजिश भी बुरी तरह नाकाम हुई है, क्योंकि हमारे नए आने वाले आर्मी चीफ ने, जनरल आसिम मुनीर ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसने भारत की फौज की चीखें निकलवा कर रख दी हैं, मोदी की चीखें निकलवा कर रख दी हैं, भारतीय मीडिया की चीखें निकलवा कर रख दी हैं और भारतीय मीडिया अब अपनी आवाम को जवाब तक देने के काबिल नहीं रहा है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने अब अपने एक बयान के अंदर वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि अगर कोई मिस एडवेंचर किया गया, अगर भारतीय फौज ने किसी भी किस्म की कोई भी गलती करने की कोशिश की, अगर भारतीय सेना ने या भारत की हुकूमत ने हमारे साथ कोई भी पंगा करने की कोशिश की तो हम घर में घुसकर मारेंगे। और ये वो जुमले हैं जो भारत हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ बोलता आया था, मगर कभी उनकी इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने आएंगे तो फिर पाकिस्तानी कौम, 22 करोड़ कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी हो जाएगी जिस तरह माजी के अंदर खड़ी होती है ये, और इनकी उसी तरह ही छितरौल होगी कि जिस तरह माजी के अंदर हुई थी। तो वो सिर्फ धमकियां देते थे लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कोई काम करने की हिम्मत, जरूरत नहीं की थी। एक बार अभिनंदन को लाने की उन्होंने गलती तो कर ली थी, मगर उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर फिर पाकिस्तानियों ने इनका मकरू और असल चेहरा दिखा दिया था कि ये कितने डरपोक और कितने जाहिल किस्म के लोग हैं कि ये अपने ऐसे पायलट्स को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए भेज देते हैं कि जिनको ठीक से जहाज चलाना भी नहीं आता, और पाकिस्तानी शाहीनों ने 2 सेकंड के अंदर उन जहाजों को पाकिस्तान की हदूद के अंदर ही मार गिराया था। अब जो जनरल आसिम मुनीर का ये बयान सामने आया है कि भारत के अंदर हम घुस के भारत को उसकी औकात याद करवाएंगे, भारत को बताएंगे कि आप लोग कितनी औकात रखते हो, आप लोगों की कितनी वैल्यू। इसके अलावा और 5 ऐसी भारत को बदतरीन नाकामियां मिली हैं कि जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि पाकिस्तान और भारत मुकाबले के अंदर कौन ज्यादा आगे जा रहा है, कौन फास्टली अपने आप को ग्रो कर रहा है, कौन फास्टली अपने आप की और अपनी आवाम की दुनिया के अंदर इज्जत बनाने की कोशिश कर रहा है। एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जितने भी भारतीय वीडियो देख रहे हैं उनको एक बात समझनी होगी कि हमारी जितनी भी गुफ्तगू है ये भारत की फौज, भारत की जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत है, और भारत का जो करप्ट और 2 नंबर मीडिया है उसके बारे में है। पब्लिक चाहे पाकिस्तान की हो, पब्लिक चाहे भारत की हो, पब्लिक होती है और इनके मसाइल मुश्तरक होते हैं, मगर जो हुकूमतें होती हैं, जो अफवाज होती हैं, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी पॉलिसीज़ के लिए, अपनी पॉलिसीज़ को कामयाब करने के लिए ऐसे फैसले लेते हैं कि जिसके बाद अवाम के दिलों के अंदर नफरत पैदा हो जाती है। और मोदी ने इसके लिए बड़ी ज़्यादा मेहनत भी की, बड़ी ज़्यादा कोशिश भी की और मुसलसल पाकिस्तान की नफरत बेचकर ही जितने भी इलेक्शन जीते हैं उनमें कामयाबी हासिल करता है। अब जो 5 बदतरीन नाकामियां मिली हैं मोदी को, भारतीय मीडिया को, भारत की फौज को, उनमें से जो सबसे पहली है वो ये है कि भारतीय हुकूमत ने, भारतीय मीडिया ने, भारतीय फौज ने ये सोचा हुआ था कि इमरान खान और जनरल बाजवा की जो लड़ाई चल रही है ये लड़ाई मजीद चलती रहेगी, जनरल बाजवा एक मरतबा फिर एक्सटेंशन लेंगे और उस एक्सटेंशन के नतीजे के अंदर पाकिस्तान के हालात मजीद खराब हो जाएंगे। मगर एकदम से डॉक्टर जो बाजवा की डॉक्टराइन थी वो इख्तिताम को पहुंच गई बड़े पुरअमन तरीके से, हालांकि बड़े हालात खराब होते नजर आ रहे थे पाकिस्तान के। और
जैसे ही हमारे नए आर्मी चीफ ने ओहदा संभाला तो फिर भारत को पता चला कि हमारे साथ कितना बड़ा प्रैंक हो गया है, हमने जितनी मेहनत की थी वो किस तरह पानी के अंदर चली गई है, और अब हम इस काबिल नहीं रहे हैं कि हम भारतीय जनता को जवाब दे सकेंगे। जो बातें हमने की थी वो बातें सारी झूठ साबित हो गई हैं। इसके बाद जो नंबर 2 पे मोदी को नुकसान हुआ है इस चीज का, वो नुकसान ये है कि भारतीय गुजरात के अंदर अब बहुत जल्दी इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो अहमियत दी जाती थी, सबसे ज्यादा ये इलेक्शन जो मशहूर होते थे वो मुसलमान दुश्मनी की बेस के ऊपर होते थे। मोदी ने हमेशा वहां पर जीत इसी सूरत में कामयाबी से हासिल की थी, इसी सूरत में उसने वहां के लोगों का वोट हासिल किया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ तकारीर करता था। उसके जो चमचे होते हैं वो पाकिस्तान और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते थे और फिर वो वहां से जीत जाया करते थे। मगर अब ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं भारतीय गुजरात के, वो मोदी से सवाल करते नजर आ रहे हैं, भारतीय मीडिया से सवाल करते नजर आ रहे हैं कि आप पिछले तवील अरसे से मोदी की शाबाशी करते आ रहे हैं, पिछले तवील अरसे से मोदी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, मोदी तकरीरें करता आ रहा है, मगर आज तक पाकिस्तान के बारे में कोई आप ऐसा कदम नहीं उठा पाए हैं कि जिसके बाद हमें फख्र हो कि हमारी जो भारतीय सेना है या हमारी भारतीय जनता, हमारी जो भारतीय सरकार है, उसने वाकई पाकिस्तान को सबक सिखाया है। तो वो अब सवाल कर रहे हैं और इस सवाल का मोदी के पास कोई जवाब नहीं, और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आने वाला जो गुजरात का इलेक्शन है, आप देखेंगे कि मोदी को उसके अंदर बदतरीन शिकस्त मिलेगी, क्योंकि अब भारतीय फौज इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ चुकी है कि मोदी ने उनको कितना अरसा बेवकूफ बना के रखा है। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि 27 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखा था कि पाकिस्तान ने भारत को औकात याद करवाई थी, और उस वक्त जो पाकिस्तानी खुफिया इदारों के जो ISI के चीफ थे, आज के दिन वो पाकिस्तान की अफवाज के आर्मी चीफ हैं। उस वक्त जिन्होंने इनकी ही सारी जितनी भी मालूमात थी, क्योंकि ISI के चीफ थे तो इनको ही सारा पता था कि कैसे हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब देना है। इनके ही अहकामात थे कि भारत के जहाज़ों को किस तरह कैच करना है, किस तरह उनको गिराना है, किस तरह उनके पायलट को पकड़ना है। तो सारी जो प्लानिंग थी, जिस शख्स ने 27 फरवरी की सारी प्लानिंग की थी पाकिस्तान का भारत से बदला लेने के लिए, वही शख्स अब पाकिस्तान की तमाम तर अफवाज यानी कि जो हमारी फौज है उसका सिपह सालार बन चुका है, और भारत की नींदें हराम करने के लिए ये एक बात ही काफी है। इसके बाद जो चौथी बात है वो ये है कि अब मोदी की ये कोशिश थी कि गुजरात के इलेक्शन से पहले कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर ले, किसी ना किस्म की पाकिस्तान के साथ 2 नंबरी कर ले, कोई हल्की सी झड़प कर ले, कोई हल्की सी लड़ाई कर ले, जिसके बाद वो भारतीयों को ये बावर करवाने में कामयाब हो गए जी देखें मैं पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल और धड़ल्ले से चल रहा हूं। मगर इस चीज को रोकने के लिए भी अब हमारे आर्मी चीफ का जो बयान सामने आया है, उसने भारतीय फौज की और मोदी की बोलती बंद करके रख दिया है, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि कोई भी मिस एडवेंचर करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान की फौज भी, पाकिस्तान की आवाम भी, पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान की यूथ भी, पाकिस्तान की खवातीन भी, पाकिस्तान के बच्चे भी, पाकिस्तान के बुजुर्ग भी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले 3 मार्के हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के, और उन 3 मार्कों के अंदर पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई थी। और जो आखिरी बात है वो ये है कि अब अमेरिका ने भी जो भारत की हुकूमत है उसको आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं और कहा है कि तुम रूस के साथ जितने ज्यादा अटैच हो रहे हो, हमें तुमने कभी भी रोका, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि तुम फिर पाकिस्तान को आजाद छोड़ दो, पाकिस्तान इतना कुछ करता रहे और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत ना हो कि पाकिस्तान के हवाले से कोई फैसला कर लो, कोई ऐलान कर लो या उनको रोकने के लिए कोई इकदाम उठा लो। तो अब जो पिट्ठू बना रहा है पिछले तवील अरसे से भारत अमेरिका का, अब इस पिट्ठू का जो काम था वो भी खत्म होता नजर आ रहा है, और अमेरिका भारत से नाराज होता नजर आ रहा है, और अमेरिका के जो मुख्तलिफ बयानात हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको भारत से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर अमेरिका अपना बदला लेगा, और जब वो भारत से अपना बदला लेगा तो यकीनी तौर पर भारत की जो थोड़ी बहुत इज्जत बाकी बची हुई पूरी दुनिया के अंदर, थोड़ी बहुत जो इनकी कदर बची हुई है, थोड़ी बहुत जो इनको कोई दूसरा मुल्क मुंह लगा लेता है मोदी को, फिर वो मुंह लगाना भी दुनिया ने छोड़ देना, और उसका नतीजा वही होगा कि फिर ना भारत के पास दोस्त होगा, ना कोई भारत के पास साथी होगा, फिर ना कोई मोदी के पास ऐसा इन्वेस्टर होगा कि जो भारत के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट कर सके, बल्कि फिर उसके बाद भारत का ऐसा सत्यानाश होगा, भारत की मुईशत का, भारत की हुकूमत का, भारत की फौज का, कि इनको सर उठाने की हिम्मत नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। और इंशाअल्लाह जिस तरह पाकिस्तान अब मुश्किल हालात से निकलकर कामयाबी की तरफ आ रहा है, तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में खड़ा होने में कामयाब हो जाएगा, और जंगी जनून रखने वाला भारत अपनी ही लगाई हुई आग के अंदर खुद ही जलकर भस्म हो जाएगा।